हमारे झांसी के किसान भाई आए, पहले भी आए थे, एक डेलीगेशन बना करके मैंने लीडर ऑपोजिशन जो अपर हाउस में उनके साथ भेजा था, संबंधित अधिकारियों से बैठक करके आए। जिला अधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, स्वाभाविक ये बात स्वीकार की जाती है कि अगर जिलाधिकारी महोदय कोई बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब सरकार भी उससे सहमत है। अगर उस समय के जिलाधिकारी महोदय जो भी रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समस्याएं जो किसानों की उनका समाधान करेंगे, तो दोबारा जाकर के हम लोग अपने लीडर ऑपोजिशन को कहेंगे कि दोबारा जाकर के एक बार किसानों के बीच और वहां पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर करके फिर आगे इस लड़ाई को हम बढ़ाएंगे। और अगर ये सरकार ने फैसला लिया है कुछ कैबिनेट्स में जो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम किसानों के लिए, ये जो झांसी के किसान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह के किसानों को जो विकास के लिए, उद्योग के लिए, कारोबार के लिए जमीन छीनी जा रही है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि उनको बाजार भाव मिलना चाहिए, बाजार की कीमत मिलनी चाहिए, जो मार्केट प्राइस है वो मिलना चाहिए, और दबाव बना करके किसी भी सहमति के कागज पर दस्तखत नहीं कराने चाहिए। हमारे किसान भाई कई बार नहीं समझ पाते हैं, उन्हें समझाया कुछ जाता है और कहा जाता है कि इस कागज पर दस्तखत कर दो, और जब एक बार दस्तखत हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं बचता है। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट है और हम और आप सब ये मानते हैं कि हमें किसानों के साथ खड़े रहना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो सर्किल रेट बढ़ा करके जो 4 गुना मुआवजा है या मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। और जिन किसानों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही उन्हें जमीन दी है जब स्थापित हुए हैं, तो और अगर सरकार ने ही विस्थापित किया है, पहले भी उनकी जमीन ली जा चुकी है और फिर जमीन ली जा रही है। ये सच है कि जमीन की मारामारी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लैंड एक्विजिशन एक्ट ला रही थी, ऐसा कानून ला रही थी कि हमारे किसानों की जमीन छीन जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जमीन छीन रहे हैं। जितनी जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है, जो जमीन है वो उतनी ही रहेगी। जैसा हमारे नेताजी के नाम के नामारासी राजपूत जी ने बताया कि परिवार को एक समय पर 5 एकड़ जमीन मिली थी, भाइयों के बंटवारा, उनके बेटों के बंटवारे के बाद जमीन उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये एक परिवार की कहानी नहीं है, पूरे देश के तमाम परिवारों की यही कहानी है। और इसलिए भी ये संकट का समय, क्योंकि जमीन एक्सपेंड नहीं हो सकती।